लाभ हानि प्रॉफिट लॉस के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ये इसका दूसरा टॉपिक है आज। इससे पहले अपन ने प्रतिशत के बारे में पढ़ा। दूसरा टॉपिक है लाभ हानि, जिसके मैंने 1 से 5 तक क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता दिए हैं। देखो प्रश्न क्रमांक 6, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस टाइप के मैं 5 क्वेश्चन बताऊंगा और पांचों में एक ही ट्रिक काम करेगी, यानी एक ट्रिक से 5 प्रश्न सोल्व कर दोगे। प्रश्न क्रमांक 6, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो देखो सबसे आसान ट्रिक, सबसे पहले क्रय मूल्य आ रखा है तो क्रय मूल्य और दूसरा आ रखा है विक्रय मूल्य, बराबर में विक्रय मूल्य। पहले क्रय मूल्य फिर विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है इससे पहले देखो, 25 क्रय मूल्य 20 विक्रय मूल्य। इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिखो। पहले क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य लिखो और बाद में विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य लिखो। और पहले जो संख्या वो 25 और बाद में संख्या वो 20। अब इसमें आप क्रम चेंज कर लो कि 25 है वो तो विक्रय मूल्य होगा और क्रय मूल्य होगा वो 20, यानी कि क्रय मूल्य कितना आया, इसके ऑपोजिट क्रय मूल्य है वो 20 और विक्रय मूल्य आ जाएगा 25। अब देखो यहाँ पर 20 रुपये में वस्तु खरीदी जाती है और 25 रुपये में बेच दी जाती है, तो लाभ कितने का हुआ, 5 का। और अपन को लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो 5 बटा हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो बट्टे में 20 इंटू 100, 20 का भाग 100 में 5 बार 25% का लाभ होगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 25 20 चेंज कर दो, ये क्रय मूल्य हो गया 20, विक्रय मूल्य हो गया 25, विक्रय मूल्य को 25, क्रय मूल्य 20 में वस्तु खरीदी जाती है, 25 में बेची जाती है। इसका मतलब लाभ 5 रुपये का और लाभ प्रतिशत और हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, इसलिए बट्टे के अंदर 20। एक तो यह ट्रिक है। और यदि सूत्र को याद रखते हो आप तो सूत्र में है खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु इंटू 100। खरीदी वस्तु कितनी, शुरू में लिखा हुआ 25 और बाद में लिखा हुआ 20, फिर 20 इंटू 100, 5 बटा 20 इंटू 100, 20 का भाग 100 में 5 बार 5 में 25% लाभ। यदि प्लस में आता तो लाभ, यदि माइनस में आती है संख्या तो हानि। तो एक ट्रिक तो इसकी विधि ये है और एक विधि ये है, दोनों ही सरल है, आसानी से लिख सकते हो। खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटा बेची वस्तु इंटू 100। दूसरी जो इसकी ट्रिक है वो बता दी मैंने आपको। अब प्रश्न क्रमांक लेते हैं 7। 7वां प्रश्न है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। संख्या में ही परिवर्तन हुआ है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ। तो ट्रिक फर्स्ट लगाओ। देखो ट्रिक फर्स्ट में मैंने आपको समझाया था कि पहले क्रय मूल्य फिर बराबर में विक्रय मूल्य। पहले क्रय मूल्य कितना 18, विक्रय मूल्य कितना 20, चेंज कर दो तो क्रय मूल्य हो जाएगा 20 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 18। तो क्रय मूल्य हो गया अपने पास 20 रुपये और विक्रय मूल्य हो गया अपने पास 18 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हानि हुई। कोई वस्तु 20 में खरीदी जाती है, 18 में बेच दी जाती है, 2 रुपये की हानि हो गई। अब हानि प्रतिशत निकालना है तो 2 बटा और हमेशा क्रय मूल्य में बट्टे में 20 इंटू 100, 20 का भाग 100 में 5 बार 5 दूने 10%। तो इसका आंसर आएगा 10% हानि होगी। यदि प्लस में आ रहा तो हानि और माइनस में आ रहा तो प्लस में आ रहा तो लाभ और माइनस में आ रहा तो हानि। दूसरी जो ट्रिक है, सेकंड ट्रिक है अपने पास, उसमें याद रख लो खरीदी वस्तु
माइनस बेची वस्तु बटा बेची वस्तु इंटू 100। वस्तु खरीदी वस्तु 18 वस्तु क्रय मूल्य यानी खरीदी और 20 वस्तु बेच दी और बेची वस्तु 20 बटा 100। 18 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 2 बटा 20 इंटू 100। 20 का भाग 100 में 10 बार, आंसर आएगा -10% यानी कि हानि। जब माइनस में आए तो हानि और प्लस में आए तो लाभ। तो एक ट्रिक अपने पास ये है और एक ट्रिक अपने पास ये है। इसमें खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटा बेची वस्तु इंटू 100, ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। इसमें कुछ याद नहीं रखना, सिस्टम देख लो इसका। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य संख्या लिखनी है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना है, हानि या लाभ होगा और प्रतिशत निकालना है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 8वां प्रश्न है, सेम ही प्रोसेस चलेगी, यही ट्रिक लगेगी। प्रश्न क्रमांक 8 में सेम यही ट्रिक है, यही प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। पहले जो 2 प्रश्न थे उनमें मैंने शुरू में क्रय मूल्य लिखा था, बाद में विक्रय मूल्य लिखा। इस बार पहले विक्रय मूल्य है, बाद में क्रय मूल्य, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस है। सॉल्व करते हैं ट्रिक फर्स्ट से। जो 1 नंबर ट्रिक है, पहले मैंने कहा था विक्रय मूल्य आ गया तो विक्रय मूल्य लिख लो और बाद में क्रय मूल्य आया तो क्रय मूल्य। लागत मूल्य का मतलब कितने में खरीदी, लागत मूल्य का मतलब है क्रय मूल्य। पहले विक्रय मूल्य कितना आ रखा है 5, फिर क्रय मूल्य कितना आ रखा है 3, चेंज कर दो, जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 3 और ये 5 है जो क्रय मूल्य। तो ये ऑपोजिट लिखना है, यानी क्रय मूल्य है वो 5, चाहो तो आप बट्टे में ले सकते हो, विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य 3 बटा 5, यानी विक्रय मूल्य 3 हो गया, क्रय मूल्य 5 हो गया। तो देखो क्रय मूल्य अपने पास है वो 5 है और विक्रय मूल्य है अपने पास वो 3 है। 5 में वस्तु खरीदता है, 3 में बेचता है, तो इसका मतलब इसको हानि होगी कितने की 2 रुपये की, और हानि प्रतिशत निकालेंगे अपन तो हानि कितने की हुई 2 रुपये की, और बट्टे में आएगा क्रय मूल्य 5 इंटू 100, 5 का भाग 100 में 20 बार, 20 दूनी 40% की हानि होगी। बहुत ही आसान ट्रिक प्रश्न है, चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर लो या फिर विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य 3 बटा 5। दूसरी जो ट्रिक है उसमें आपको सूत्र याद रखना है, खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटा बेची वस्तु इंटू 100। खरीदी वस्तु, तो इस बार खरीदी वस्तु है ये 3 है, 3 वस्तुओं का 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। तो 3 खरीदी, बेची कितने में 3 में खरीदी, 5 में बेची बटा 5 इंटू 100। यहाँ देखो 3 में से -5 घटाएंगे तो माइनस का 2 प्राप्त होगा, इसका मतलब हानि हो गई बटा 5 इंटू 100, 20 बार, 20 दूनी -40% यानी कि हानि। तो माइनस में आएगा वो हानि हो जाएगी और प्लस में आएगा तो लाभ हो जाएगा। ये प्रश्न क्रमांक था 8। प्रश्न क्रमांक देखो 9, 9वां क्वेश्चन देखो। नवा प्रश्न है 80 पेंसिलों का विक्रय मूल्य 80 पेनों का मूल्य 80 पेनों का विक्रय मूल्य
60 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है। 80 पेनों का विक्रय मूल्य 60 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। प्रश्न क्रमांक 9 था ये। प्रश्न क्रमांक 9, आसान सी बात है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। पहला काम यही करना है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य शुरू में है 80 और यहाँ 60 पेनों का क्रय मूल्य 60, तो विक्रय मूल्य बटे में ले लो क्रय मूल्य और 60 बटा 80। यहाँ से देख सकते हो कि विक्रय मूल्य 60 है, यानी विक्रय मूल्य 60 है और जो क्रय मूल्य है वो 80 है। विक्रय मूल्य 60, क्रय मूल्य 80। तो व्यक्ति 80 रुपये में खरीदता है और 60 रुपये में बेचता है, तो इसका मतलब 20 रुपये की हानि होती है उसको। क्रय मूल्य यानी 80 में खरीद है और उस वस्तु को 60 में बेच देता है, तो 20 रुपये की हानि हो गई। तो यहाँ हानि प्रतिशत निकालेंगे तो 20 बट्टा नीचे फिक्स होगा, क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि हानि और लाभ क्रय मूल्य पे निकालते हैं। 100 एक बार, 4 बार, 4 का 100 में 25% हानि। दूसरी ट्रिक देखो इसकी, खरीदी वस्तु 60, बेची वस्तु 80 बटा 80 इंटू 100। जो संख्या यहाँ पर होगी वही संख्या बट्टे में होगी, यहाँ जो है वही संख्या बट्टे में होगी हमेशा। 60 में से 80 घटाने में माइनस का 20 प्राप्त होता है, बट्टे में 80 लिखा इंटू 100 लिखा, वही 4 बार, 4 का 100 में वही माइनस 25% हानि। तो माइनस का चिन्ह लगे, इसका मतलब इसमें हानि हो गई। 2 ट्रिक से बता रहा हूँ, ये फर्स्ट ट्रिक है और ये सेकंड ट्रिक है। जो उपयुक्त लगे वो आसानी से कर सकते हो। एक दूसरे में से घटाना है और बेची वस्तु ही हमेशा बट्टे में लिखना है, इंटू 100। प्रश्न क्रमांक 10 देखो, प्रश्न क्रमांक 10, दसवां प्रश्न भी सेम प्रोसेस में चलेगा, यानी टोटल 5 क्वेश्चन बताइए, पांचों की प्रोसेस एक ही है, एक ही ट्रिक लग रही है पांचों प्रश्नों के लिए। प्रश्न क्रमांक 10 है, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। प्रश्न आपके सामने है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय के मूल्य के बराबर है, तो एक तो आपको क्रय मूल्य मिलेगा, एक आपको विक्रय मूल्य मिलेगा। सबसे पहले आप इन दोनों को लिख लोगे टाइप फर्स्ट में कि पहले क्रय मूल्य है और फिर विक्रय मूल्य है। फिर क्रय मूल्य शुरू में है 10 अपने और बाद में 16, तो ये चेंज कर देंगे, यानी कि क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य 16 बटा 10। तो क्रय मूल्य हो गया 10 या 16 और विक्रय मूल्य हो गया 10। व्यक्ति 16 रुपये में खरीदता है, 10 रुपये में बेचता है, तो यहाँ पर हानि कितनी होगी? 16 में उसकी खरीद, 10 में वो बेच रहा है, 6 रुपये की हानि होगी। और हानि प्रतिशत के लिए हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, तो 600 बटा 16, 150 बटा 4, 75 बटा 2, 37.5%। आंसर आएगा 37.5% की हानि हुई
ये टाइप इसका फर्स्ट ट्रिक थी इसकी। दूसरी ट्रिक से करते हैं तो बहुत ही आसान ट्रिक है ये दूसरी भी। कुछ नहीं करना, यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो खरीदी वस्तु है पहले लिखते हैं, बेची वस्तु बाद में लिखते हैं। बट्टे में यह संख्या तो यही संख्या आएगी, 16 बट्टे में तो 16 इंटू 100। यहाँ देख रहे हो माइनस का 6 प्राप्त होगा, इसका मतलब हानि हुई। और बट्टे के अंदर 16 इंटू 100 वही माइनस 600 बटा 16, तो माइनस का 37.5%, माइनस का 37.5% इसका आंसर होगा। बेस्ट दोनों ही विधि हैं, चाहे ट्रिक फर्स्ट लगा के करो चाहे ट्रिक सेकंड लगा के करो। बहुत ही आसान प्रश्न है, दोनों का अंतर निकालना है। अंतर यदि प्लस में आता है तो लाभ होगा, अंतर यदि माइनस में आता है तो हानि होगी। ये तो प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक लाभ हानि से संबंधित